बिल्कुल नहीं, आदिकाल में ही दो प्रकार की परंपराएं रहीं। एक ऋषि मुनि वन में रह करके तपस्या करके जगत कल्याण की कामना करते हैं, और नारद जी जैसे महापुरुष जन जन में जाकर के लोगों को जगाने की कृपा करते हैं। वेद व्यास जी, सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को, आदि ऋषियों को, श्री शौनक जी महाराज जिन्होंने श्री सूत जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया, 88,000 ऋषियों को सुनाया। तो ये आदिकाल से कभी से ये विरोधाभास नहीं था। दो प्रकार के रास्ते रहे। एक, वन में जाकर आत्मबोध करके अपने आप को जान करके ईश्वर तत्व में विलीन हो जाना। दूसरा, ईश्वर से प्रेरणा लेकर के एकोहम द्वितीयो नास्ति, इस भाव को जानकर यही लोगों को जगाने के लिए करना। तो ये आपके ऊपर चुनाव है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है। तो हमें लगा कि हम अपने आप को तो जान लेंगे तो इससे समाज का क्या भला, सिद्धि हमारे पास रहती और हम उसका सदुपयोग मंच पर ना करते, लोगों के सामने ना करते, तो उससे राष्ट्र का क्या हित होता? कुछ भी नहीं, अपना भर कर पाते। तो राष्ट्र के हित के लिए अगर ये कर रहे तो। ये भी कहा जाता है कि जो साधु संत हैं उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए, सत्ता से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब हम जब आपकी तस्वीरें देखते हैं तो अब नेता जो हैं अब आपके दरबार में आने लगे हैं, सब पार्टियों के नेता आपके पास आते हैं। तो नेताओं को क्या आप अपने प्रभाव का एक पोस्टर बॉय की तरह इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आजकल हमने ये भी देखा है कि जिसके दरबार में जितना बड़ा नेता गया, जितना बड़ा सेलिब्रिटी गया, उसका प्रभाव उतना ज्यादा दिखाई देता है। वो एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल होता है। आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप भी सत्ता के करीब जा रहे हैं, राजनीति के करीब जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। धर्म सत्ता के नीचे हमेशा राज सत्ता रही, और नेता धर्म सत्ता के नीचे नहीं आएगा, धर्म सत्ता से सीखने नहीं आएगा, धर्म दंड के अंतर्गत, धर्म की आचार संहिता के अंतर्गत नहीं जिएगा तो स्वयं का पतन करवाएगा और राष्ट्र का पतन कराएगा। सत्य, बोध, दया, शीलता, क्षमा, ये धर्म सत्ता से ही सीखी जा सकती है, और धर्म गुरु और आचार्य से ही, अपने गुरु से ही चरित्र को सीख। तो दिशा और दशा राष्ट्र की बदलने के लिए प्रत्येक राजनेता को धर्म सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, और धर्म गुरुओं के पास जाकर के गुरु ज्ञान लेना चाहिए। गुरु बिन होए ना ज्ञान। और रही दूसरी बात कि ये राज सत्ता से हमेशा धर्म गुरु दूर रहे। वशिष्ठ जी और राम, महाराज दशरथ और विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास आए, वशिष्ठ जी के पास महाराज दशरथ जी गए, और प्रभु श्री राम। आदिकाल से ही राज सत्ता के बगल में धर्म सत्ता की गद्दी लगी। तो आप विश्वामित्र बनना चाहते हैं जो सत्ता के करीब भी रहे? हम किसी भी प्रकार से वशिष्ठ या विश्वामित्र नहीं बनना चाहते। हम उस पथ के लिए इनको प्रेरित करना चाह रहे हैं कि आप उनके नजदीक जाएं। आचार्य जी, क्योंकि आप 27 वर्ष के हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं, आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, बहुत प्रभावी ढंग से आप बात करते हैं, तो जाहिर है लोग आपके निजी जीवन में भी दिलचस्पी दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी शादी के बारे में बात होती है, राजनीति में आपके प्रवेश के बारे में बात होती है। तो आपको अब राजनीति में प्रवेश के ज़्यादा प्रस्ताव आते हैं या शादी के ज़्यादा प्रस्ताव आते हैं? दोनों भी हमारे नज़दीक नहीं भटकते। माँ के पास विवाह वाले जाते हैं। राजनीति में राज पार्टियों की कभी ये सामर्थ्यता नहीं हुई कि हमसे वो ऐसा बोल सके, क्योंकि हमने कभी उनको एक भी पॉइंट ऐसा खुला हुआ नहीं छोड़ा कि हम आपकी राजनीति में आएंगे या आपका सपोर्ट करेंगे। हमने सदैव बोला हम सनातन का सपोर्ट करेंगे, सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। आपके माता पिता, उन्होंने आपके इस प्रसिद्धि को किस तरह लिया? क्या बदलाव आया आपके और उनके रिश्तों में जब आप बैठते हैं घर में, अपने माता पिता के साथ कभी चाय पीते हैं, अपने पिता के साथ कभी बातचीत करते हैं? कुछ भी बदलाव नहीं। हमारे माँ और पिता बहुत ही सहज हैं। हमारा घर एकदम सामान्य, जो कल था वो आज, बस इतना बदलाव हुआ। अभाव से प्रभाव आया, स्वभाव जंग का त्यों रखा। वो अब आपके स्टारडम से प्रभावित होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो कल था वही स्नेह। और हम भी अपने माँ बाप के सामने बालक बन करके ही जाते हैं। कोई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण अथवा बागेश्वर बाले बन करके नहीं जाते। जो धीरेन्द्र कल था वो उनके सामने आज भी जाता है। आपकी शिक्षा को लेकर बहुत विवाद होता है, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ कहता है। आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, शास्त्री भी कहते हैं। अभी जो आचार्य और शास्त्री की जो पदवी है ये तब मिलती है जब आप बहुत उच्च शिक्षा हासिल कर चुके होते हैं। तो इस क्षेत्र में आपने कहाँ कैसे शिक्षा हासिल की? आपकी जानकारी वैसे सबको पता है
12वीं हमने रेगुलर की, बीए हमने प्राइवेट की। तो बीए होने के बाद में, प्रतिमा होने के बाद शास्त्री तो बनती है। आप अभी हमारी जारी है पढ़ाई। अच्छा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? एमए की तैयारी। अच्छा, तो थोड़ा लोगों को बताइए किस विषय में आप एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, किस विषय में करेंगे? उतना अनुभव अपने राम जी को भी है नहीं। लेकिन एमए आप करना चाहते हैं। भाई एमए बहुत तरीके, सोशल साइंस में हो सकता है, राजनीतिक विज्ञान में हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है, भाषा में हो सकता है। किस आपकी रुचि किस में है? अध्यात्म में भी हो सकता है। संस्कृत और हिंदी में आप करना चाहेंगे? वैसे बीए भी हमने संस्कृत को प्रमुख रूप से लेकर के किया। अच्छा, लोग आपको आचार्य कहते हैं, शास्त्री जी भी कहते हैं, लेकिन महाराज कहलवाने में आपको बहुत अच्छा लगता है। यस। आपका भी, आप चाहते हैं कि लोग आपको महाराज कहकर बुलाएं। हमारे गांव में महाराज जी, ये हमने बचपन में सुना। कोई फीलिंग नहीं है, बस वो पुरानी याद आ जाती, कोई नया उसमें कुछ तथ्य जुड़ा नहीं। गांव के लोग महाराज जी, महाराज जी, तो ये महाराज जी जो हमने सुना है वो याद क्लिक कर जाती है, तो हमें सुनना पसंद है। तो आज आप आज तक के दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको कैसे है, और हमको ऐसी चीज बहुत प्रिय है। जैसे हम वीडियोस में कभी यार अपने आप को देखने की वजह, हम फिर रहस्यमयी चीजें देखते हैं, रहस्यमयी चीजें दुनिया, देश दुनिया में। जैसे एक जगह 7 कलरफुल अर्थ है, 7 रंग की भूमि है, ऐसी चीजें हमको देखने में बहुत इंटरेस्ट है। जैसे अपने यहाँ डायनासोर का काल था, वो क्या था, ऐसी सब चीजें। जैसे एक बार अचानक से बरमूडा ड्रैगन के बारे में आ गया, फिर उसको देखने के बाद हमने अपना आत्ममंथन किया कि आखिर क्या है ये, वहां पर जाकर सब गायब क्यों हो जाते हैं, ऐसी चीजें देखने का। अब मान लीजिए कोई पर्ची निकाले, आप पर्ची निकालें किसी के लिए और ये जानना चाहें कि बरमूडा ट्रायंगल पर सब गायब क्यों हो जाते हैं, या कोई और जो रहस्य है, तो क्या आपको उसके बारे में भी ज्ञान? हमारी चेतना तो जहां तक पवन है, क्योंकि ये पवन पुत्र की चेतना है, तो जहां तक पवन है, पवन मतलब हवा, वहां तक हमारी चेतना वहां तक का परिचय दे सकती है और समाधान दे सकती है। लेकिन याचक होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। आपसे इतने सारे लोग आते हैं, पर्ची निकलवा के सवाल पूछते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने और अपने जीवन के बारे में पूछते हैं? 98%। और कितने ऐसे लोग होते हैं जो समाज, देश या कोई और बहुत बड़ा रहस्य हो जिससे कि लोगों का फायदा हो? ओनली 2% ऐसे लोग। 98 स्वाहित, परिवार का हित, व्यापार का हित, कारोबार का हित, बाकी 2%। ये 2% क्या पूछते हैं? 2% में आते हैं समाज, सनातन कब एक होगा, हिंदू राष्ट्र कब होगा, और ये जो विवाद है, ये विवाद कब निपटेगा, इंटरनेशनल मुद्दा उसको लेकर के, भारत की बेरोजगारी कब जाएगी, भारत में क्या सुधार करना चाहिए कि जिससे भारत विश्वगुरु पुनः बन जाए। ये सिर्फ 2% लोग आते हैं। ये किसी ने पूछा कि यूक्रेन युद्ध कब रुकेगा? नहीं, आज तक नहीं। पर कोई पूछे तो आप ये भी बता पाएंगे कि कब रुकेगा? गुरु कृपा से ऑफ कोर्स। बेरोजगारी कब जाएगी ये आप बता पाएंगे? रास्ता दे देंगे। आज की जो स्थिति है, इसमें आपको कोई सॉल्यूशन संभव लगता है कि हमारे देश में अगर कोई बदलाव करना हो, प्रशासन, अगर कोई हमसे पूछे कि आप भारतीय नागरिक होने के नाते कि आप सरकार से क्या मांग करेंगे, तो 2 मांग हमारी है, शिक्षा और स्वास्थ्य, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट करिए, बहुत बेहतरीन करिए। हमें आपसे मकान, सड़क, दुकान नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को बेहतरीन गुरुकुलम की पद्धति की शिक्षा चाहिए। हमारा समाज, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो मकान, दुकान, रोड अपने आप कर लेंगे। पर जो नेता हैं हमारे, वो तो बिजली मुफ्त कर रहे हैं, वो पानी का बिल माफ कर रहे हैं, लोन माफ कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं। नहीं तो किसानों के लिए तो जो भी है वो कम है। बेरोजगारों कह रहे हैं कि मत करिए कुछ, हम आपको घर में बैठे बैठे ही पैसा दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। इससे तो आक्रमणता राष्ट्र में होगी, किसी को कुछ करना ही नहीं। अगर हम ये कह दें कि ठीक है हमारी पर्ची बनवा लो, आपका सब काम हो जाएगा, तो हमें लगता है कि हम देश के साथ और व्यक्ति के साथ धोखा कर रहे हैं। आक्रमणता, हमारे पास कोई भी आता है हम उसको बोलते हैं पहले कर्म करो। हमारे पास जो बालाजी की कृपा है, तो कर्म कृपा जब दोनों जुड़ेंगे तो आपका बहुत जल्दी काम सिद्ध हो जाए। तो 98% लोग, जैसे आपने बताया, वो अपने निजी समस्याएं लेके आपके पास आते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि असल में ये जो लोग आ रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, आपके पास अपनी निजी समस्या को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, असल में धर्म के लिए नहीं आ रहे हैं, सनातन के लिए नहीं आ रहे हैं? और उनका निजी स्वार्थ है, हमारा भी तो निजी स्वार्थ है सनातन।
अब वो अपना थोपते हम पर, हम अपना थोपते उन पर, कहानी खत्म, आदान प्रदान हो जाता है। भाई कोई इसी दरबार और सिद्धि पर धन कमा सकता है, कोई यश कमा सकता है, कोई पद कमा सकता है। हमने इन तीनों को साइड में लगा दिया, लगा के आग शोहरत में, दौलत में हमने ये शौक पाले। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर पाले। आपने बहुत अच्छा बोला, लेकिन ये लोग हो सकता है आपको एक जादूगर की तरह लेते हो कि हम जाएंगे, स्वामी जी, आचार्य जी, शास्त्री जी, महाराज जी एक चमत्कार करेंगे और बिना कुछ किए हमारा काम हो जाएगा। ऐसे तो हम अपने डिस्क्लेमर में पहले ही कह देते हैं और लगभग लोग समझने लगे। बल्कि इसके पहले जो धर्मगुरु और या चमत्कारी महापुरुषों के प्रति उनकी आस्था थी वो यही थी कि हम जाएंगे, वो चुटकी बजाएगा और वो एकदम प्रकट हो जाएगा सामान। लेकिन हमने उसमें बहुत अपने गुरु कृपा से मॉडिफाई किया, उसमें कुछ बदलाव किए कि नो नेवर। अंग्रेजी बोल रहे हैं आप? मॉडिफाई। यस। क्या मॉडिफाई किया? हमने उसमें बदलाव किया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि कोई आएगा और आपका पर्चा बन जाए और समझो आपका काम हो गया। राम को राम बनने के लिए भी वन में जाना पड़ा। अब तुम कह रहे हो कि पर्चा बन जाए, तो पर्चा सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना खुद होगा। हाँ, यह है कि आपकी विजुअलिटी बहुत शून्य है, देखने की दृष्टि, सामर्थ्यता, परे देखना, तो उसके लिए आप दरबार आइए कि आप करें क्या, सफल कैसे होंगे, किस मार्ग में होंगे। आप द्वंद्व में हैं, दुविधा में हैं, आपको रास्ता सूझ नहीं रहा, दवा काम नहीं कर रही, तो कौन से डॉक्टर को लें, कौन से मेडिसिन को लें या कौन से जगह जाएं, इसके लिए आप धाम आइए। आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा लेने के लिए वहां आते हैं, आपको टेस्ट करते हैं, आपको देखते हैं कि वाकई आपके अंदर उतनी शक्तियां हैं भी या नहीं। आपको पता चल जाता है, और जब पता चलता है तो आपको कैसा लगता है? और ये अग्नि परीक्षा आप डेली देते हैं, हर रोज दे ही रहे हैं। ये अग्नि ही परीक्षा है, कितनी बार न जाने दी है। और राष्ट्र, हमें लगता है भारत में सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा बागेश्वर धाम की पीठ ने दी, पर सांच को आंच नहीं। सत्य है, अब लोग समझने भी लगे, पहले नहीं समझते थे, पहले बचपना था। अब आते हैं, 2-4 की छिल्लाई हो गई दबा के, और कर भी देते हैं, हम छोड़ते भी नहीं। हम कह भी देते हैं कि माय डियर, हम आपको इतना बताएंगे कि आप अपना आईने में चेहरा देखोगे तो पूछोगे कि हम यही है जो परिचय में आया है। हमें ये अपने गुरु पर भरोसा है, हमारा निजी कुछ है नहीं, गुरु पर कृपा है। लगेगा हम बताएंगे, नहीं लगेगा हम मना कर देंगे, भाई हमें पता नहीं। कौन सा हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध थोड़ी है कुछ। लगेगा तो बताएंगे, पर जो है वो बोलता बहुत खतरनाक। जब हम आपके पुराने वीडियोस देखते हैं तो आपके वीडियोस बड़े मनोरंजक भी होते हैं। और मनोरंजन उसमें इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं हमारे समाज में हम हमारे पड़ोसी के जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं ज्यादा। और जब आपके साथ कोई आता है और पूछता है तो आप उसके जीवन का बताते हैं कि इसके जीवन में क्या चल रहा है। अक्सर उसमें बहुत मसालेदार कहानी होती है। तो इतने सारे जो लोग बैठे हैं उनका भी मनोरंजन मुफ्त में, और जो लोग वीडियो पर देख रहे हैं उनका भी मनोरंजन मुफ्त में। तो ये एक मनोरंजन का साधन भी बन गया है। बिल्कुल भी नहीं, बस ये है कि लोगों को अपनी बात सुनकर के बुरा लगता है, दूसरे की सुनकर हंसी आती। भाई हर व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस अपने घर में नहीं चाहता, बगल में चाहता ताकि सेल्फी लेने के काम आए। तो आखिरी सवाल हमारा ये कि पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी हमारी, तो आप विवादों में थे, आज संवादों में। आज संवादों में है। विवादों से डील करने का आपने क्या नया तरीका निकाला? अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि आर यू अ वाइजर मैन नाउ, मतलब क्या आप तब के मुकाबले अब एक ज्यादा समझदार व्यक्ति हैं जो इस इकोसिस्टम को अब बेहतर तरीके से समझ चुका है? नहीं, वैसे कल के जैसे ही आज, पर हमने ये समझा, इतना समझा कि थोड़ी समझ अपने आप को कि इनकी भूख ही है बस। तो पहले हमारे पास बिखरा हुआ मटेरियल था, कंटेंट, अब हमने उसको पार्टी वाई पार्टी कर दिया है कि इनको यही चाहिए, सौंप दिया है। अब आपको पर्चा नहीं हमसे चाहिए, आपको हमारी वाणी में कंटेंट, वो भी फैक्ट सहित चाहिए। आप दोनों तरफ से हमारी अपने लिए ताली बजवा लोगे आज तक के लिए, बुरे कंटेंट से भी और अच्छे कंटेंट से भी। हमने इतना समझ लिया। आपकी विचारधारा बीजेपी के बहुत करीब लगती है।
बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप अंदर से बीजेपी से अलाइंड हैं। नो, और स्वप्न में भी नहीं। किसी की हमसे मिलती है वो बात अलग है, लेकिन हमारे सभी पार्टी अनुयायी, हम सभी पार्टी के लिए मंगल कामना करते हैं। हमारी कोई निजी एक पार्टी नहीं, हमारी किसी भी निजी पार्टी से जोड़ नहीं है। सनातन की बात जो वो करता, कोई भी करे तो बहुत अच्छा है। अगले साल सरकार किसकी आएगी, क्या लगता है? अर्जी आपको लगानी चाहिए धामचंद। तो क्या आपको ऐसा लगता है उस समय में और अब में आपका जो सोच है, विचार है, उसका भी विस्तार हुआ है? जब आपसे प्रथम बार चर्चा हुई थी तब विवादों में घिरे थे, अब संवादों में घिरे। अब संवाद पर चर्चा होती है, पहले विवाद पर चर्चा होती थी। आपको इतना बदलाव है। आपको याद होगा जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और हमने कहा था आप यू आर ए गुड स्पीकर और आप पूछ रहे थे कि इसका गुड स्पीकर का मतलब क्या है? जी, तो हमारी अंग्रेजी बहुत जीरो है और हम बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतने पढ़े लिखे कि अपना काम चला लेते। तो उस दिन लोगों ने क्या बताया आपको जब आप पूछ रहे थे? बाद में बताया कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, ऐसा लोगों ने आपके कहने के बाद। फिर हमने पूछा तो वो सामने खड़े हुए थे जो कैमरामैन, आपके ही कैमरामैन, आपकी टीम से हमने पूछा था। अच्छा। एक हमारी टीम के खड़े थे सदस्य, तो हमने पूछा कि यू आर ए गुड स्पीकर का अर्थ मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा वक्ता। तब भी हम कंफ्यूजन में थे, ये हमारे लिए कह गए या अपने लिए? लेकिन फिर बाद में जब हमको एक सज्जन ने समझाया तो हमारी समझ में आया। तो वो विवाद का विषय था, आज संवाद का विषय है। इतना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप बहुत बड़े स्टार बनते हैं, स्टारडम आपके पास आ जाता है, वो स्टेटस जब आपके पास आ जाता है, उसकी चुनौतियां भी अलग अलग होती हैं। विवाद आते हैं, आप लगातार लोगों की नजरों में बने रहते हैं, छोटी छोटी चीजें आपकी नोटिस होती हैं। उस समय जीवन जीने का एक नया तौर तरीका अपनाना पड़ता है। क्या आपने भी अपने जीवन में कुछ बदलाव किए उसके बाद से? ऐसे बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं, क्योंकि हमने जो आपने बार बार एक शब्द को प्रयोग किया स्टार का, हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आई एम नॉट स्टार, सुपरस्टार श्री हनुमान जी, माध्यम हमने माना है। इसलिए हमें लगता है कि हमें अपनी मनमौजी को बहुत ज्यादा बदलने की आवश्यकता नहीं, पर कुछ व्यवस्थाओं को बदला जिससे कोई हमारे बागेश्वर नाम का फायदा ना ले ले, कोई घोटाला ना करते, कोई लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना करते। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अपने आसपास के प्रोटोकॉल्स को, आसपास के नियम को थोड़ा सा सख्त कर दिया है। बाकी हमने अपनी निजी लाइफ में जो मनमौजी, जो फक्कड़फन, जो वही आह्लाद था, वो आह्लाद हमारा आज भी बना है और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ये सुमति बनी रहे। बहुत सारे लोग आज भी कंफ्यूज रहते हैं जो आपको मिले नहीं। आप असल में हैं क्या? आप धर्मगुरु हैं, आप कथावाचक हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स जिनको कहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति है? आप क्या मानते हैं अपने आप को? मल्टी, जो जिस दृष्टि से देखे। हम कथा भी करते हैं, धर्म पर लोगों को जगाते हैं, तो धर्म के एक छोटे से सिपाही भी है। और स्पेशल पावर खुद पे तो नहीं है, पर बालाजी की कृपा से जो हमारी परंपरा में है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही, उस स्थान पे है जो स्पेशल शक्ति जिसे कह सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो आराध्य के प्रति भरोसा है, वो भरोसा भारत में हर जगह उस भरोसे की विजय हुई है, सत्य की जीत हुई है। तो निश्चित रूप से स्पेशल पावर है बागेश्वर धाम। 27 साल आपकी कुल उम्र है और 27 साल में आप हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए हैं। आप हमेशा से यही चाहते थे? बिल्कुल भी नहीं, एक सिपाही बनना चाहते हैं, आज भी हमारा सपना है। हमें कोई ब्रांड नहीं बनना है, हमें कोई पोस्टर बॉय उनको बनने की ललक होती है जिन्हें यश पाना हो, जिन्हें पॉलिटिक्स में जाना हो, या फिर जिन्हें उसके सदियों तक उस स्थान के नाम की आकांक्षा हो। हमारी ऐसी कोई निजी आकांक्षा नहीं, हमारी सिर्फ एक ही ड्रीम, एक ही लक्ष्य है, सनातन, सनातनी जागृति, सनातनी हिंदुओं में एकता। इतनी हमारी आकांक्षा, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम अपने आप को पोस्टर बॉय भी हिंदुओं का नहीं मानते, बस इतना मानते हैं कि हम जगे हुए हिंदू हैं, हम जागे हुए हिंदू हैं। और ये अगर सबके अंदर आ जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति धीरेन्द्र कृष्ण बन जाएगा। आचार्य जी, आपने आजकल देखा होगा कि जो धर्म है, सत्संग है,
ये भी एक बाजार में प्रोडक्ट की तरह बिक रहा है। इसमें इतने सारे लोग हैं जो सत्संग करते हैं, कथावाचक भी बहुत सारे हैं, धर्मगुरु भी बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने अनुयायी हैं, सब लोग टीवी पे आते हैं, सब सोशल मीडिया पर हैं। आपको ऐसा लगता है कि धर्म अब एक प्रोडक्ट बन गया है? सदुपयोगता है मीडिया की, प्रोडक्ट नहीं है। ये मीडिया की सदुपयोगता है और जाना भी चाहिए। हमारे अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए धर्मगुरुओं की आवश्यकता है, आचार्यों की आवश्यकता है, ऋषियों की आवश्यकता है। और अगर वो विज्ञान का सहारा लेकर के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं तो जरूरी नहीं वो प्रोडक्ट हो। प्रोडक्ट सप्लाई होता है तो उसकी रेट फिक्स होते हैं, और जो रेट फिक्स किए उसके लिए प्रोडक्ट हो सकता है। परंतु जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बांट रहा है विज्ञान का सहारा लेकर के, वो प्रोडक्ट नहीं, अब तो वो अपने धर्म, अपना फर्ज, अपने राष्ट्र और अपने सनातन के प्रति वफादार है। और अगर मैं कहूं कि धर्म के बाजार में आप एक लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो आप कैसे जवाब देंगे? आई एम नॉट प्रोडक्ट, और हमारी कोई बोली नहीं है, हमारी कोई सेल्फ और एक काउंटर नहीं है, और हमने अपनी जिंदगी में अपने आप को न वस्तु समझा है न व्यक्ति समझा है, सिर्फ एक सनातनी व्यक्तित्व समझा है। आपने देखा होगा इससे पहले जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमने देखे, या तो फिल्म स्टार होते हैं, या खिलाड़ी होते हैं, या फिर कलाकार होते हैं जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। फिल्म स्टार्स को भी अपना प्रचार करना पड़ता है जब फिल्म आ रही होती है। बड़े बड़े नेताओं को भी पैसा देकर बसों में भर भर कर भीड़ बुलानी पड़ती है। खिलाड़ियों को भी जब मैच होता है तो विज्ञापन देके लोगों को लाना पड़ता है, फिर लोग टिकट खरीद कर उनके सामने आते हैं। आपको जो हाल ही में जाना जाता है वो इस चीज को लेकर कि जितनी भीड़ आपकी कथा के दौरान आ रही है, ऐसी भीड़ कभी इस देश ने देखी नहीं। 10 लाख लोग बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी इंसेंटिव के। भाई रैली में तो लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आजकल नेता पैसा बांटते हैं, या किसी ना किसी का कुछ लालच होता है। इतनी भीड़ आपको सुनने के लिए कैसे आती है? हनुमान जी की प्रेरणा से सनातनी बात सत्य के कारण आती है। हमसे कोई पूछे कि आपके पास लोग क्यों आते हैं, हमें लगता है कि हमारा आराध्य, हमारे इष्ट हमसे सत्य बुलवा रहे हैं, तो ये लोग हमको देखने या हमसे जुड़ने नहीं आते, हमसे सत्य जानने के लिए और सत्य को पहचानने के लिए और सत्य को सुनने के लिए आ रहे हैं। और जो भी इस राष्ट्र में, इस देश में सत्य को मानता, सत्य का उपासक है, यह सत्य की कीमत समझता, वो बागेश्वर धाम से जुड़ रहा है और जुड़ेगा और आ रहा है। जो इसके ठीक विपक्ष में है वो न कभी जुड़ा था, न कभी जुड़ेगा, न कभी आएगा। तो ये भीड़ नहीं है, भक्तों का और आस्था का सैलाब है। ये कोई भीड़ या भाड़ नहीं है, ये एक क्रांति है सनातन की, ये एक क्रांति है अध्यात्म की, ये क्रांति है हनुमान जी के तेज की, ये क्रांति है राम राज्य की स्थापना की। आप